लालची फल वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक फल वाला रहता था। उसकी दुकान बाजार के मुख्य चौराहे पर लगती थी, जहां ताजे आम, केले, सेब और अंगूर बिकते थे। लेकिन रमेश का स्वभाव बेहद लालची था। वह हमेशा ग्राहकों को खराब फल ज्यादा दामों में बेचता था और अच्छे फलों को छिपा कर रखता था। गांव वाले भी उसकी इस हरकत से परेशान थे। एक दिन सुबह एक गरीब किसान रामू रमेश की दुकान पर आया। उसने रमेश से कहा, रमेश भैया, 2 किलो अच्छे आम दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। रमेश ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामू, आज आम महंगे हैं, 50 रुपए किलो। रामू बोला, भैया कल तो 40 रुपए के थे, थोड़े पैसे कम कर लो। रमेश ने कहा, नहीं भाई, आज ही ट्रक से नया माल आया है, लेना है तो लो, वरना कोई और ले लेगा। रामू ने मजबूरी में 50 रुपए दिए और रमेश ने उसे सड़े हुए आम दे दिए और बेचारा रामू बिना देखे ही वह आम लेकर चला गया। रमेश ने मन ही मन सोचा, लालच से ही तो व्यापार चलता है। फिर दोपहर को पड़ोस की कपड़े की दुकान का मालिक श्याम रमेश के पास आया और उसने कहा, क्या बात है रमेश भाई, सुना है तुझे कोई जादुई आम का पेड़ मिला है। उसके आम बड़े अच्छे हैं, लोग दूर दूर से तेरे पास आम खरीदने आ रहे हैं। रमेश घमंड से बोलता है, हाँ यार, जंगल में मिला था। उसके फल इतने मीठे हैं कि खाने वाला उसका दीवाना हो जाए, लेकिन मैं भी उन आमों की अच्छी कीमत ले रहा हूं। तब श्याम रमेश से बोलता है, तू पागल हो गया है क्या भाई? सामान्य दाम रख तो सब तेरे फल खरीदेंगे, ज्यादा लालच मत कर। रमेश श्याम से कहता है, ओ भाई, तू अपनी दुकान संभाल, मुझे मत सिखा कि व्यापार कैसे करना है। मैं सब जानता हूं, जितने ज्यादा दाम रखूंगा उतना कमाऊंगा। श्याम वहां से हंसते हुए चला गया। लेकिन उसने मन में सोचा, ये लालच इसे एक दिन बहुत बड़ा घाटा कराएगा। शाम को एक विधवा औरत कौशल्या रमेश की दुकान पर आई। उसके 2 बच्चे थे और वो बीमार थे। उसने रमेश से कहा, रमेश भैया, थोड़े से फल दे दीजिए, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। अभी मेरे बच्चों को इन फलों की बहुत जरूरत है, आप मदद कर दीजिए। रमेश नाराज होकर बोलता है, नहीं बहन जी, पहले पैसे दो, तुम्हारा क्या है? तुम तो कल कोई और बहाना बना लोगी। मैं यहाँ कोई मुफ्त में फल बांटने नहीं बैठा हूँ। कौशल्या ने कहा, भैया, भगवान तुम्हें और देगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मदद कर दो। रमेश ने कहा, भगवान ने मुझे लालच दिया है, तुम कहीं और जाओ और वहां मदद मांगो, मेरे पास कुछ नहीं है। कौशल्या बेचारी वहां से रोती हुई चली गई। रमेश ने बॉक्स में छिपे हुए अच्छे फल निकाले और दुकान में जमा दिए और फिर किसी अमीर ग्राहक का इंतजार करने लगा। अगले दिन एक बूढ़ा साधु रमेश की दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चेहरे पर तेज था। साधु बोला, बेटा, मुझे कुछ फल दे दो, मैं बहुत दूर से आया हूं, भूख लगी है। रमेश बोलता है, साधु बाबा, फल तो अच्छे हैं, पर मैं 20 रुपए का एक आम दूंगा। साधु बोला, बेटा, इतना लालच मत करो, एक फल दे दो, मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद दूंगा। रमेश बोला, आशीर्वाद से पैसे नहीं आते बाबा, ये लो, एक सड़ा हुआ आम मुफ्त में दे रहा हूं। साधु ने आम लिया और कहा, ठीक है बेटा, यहीं दे दो, लेकिन याद रखना, लालच का फल बहुत बुरा होता है। तुमने मुझे खराब फल दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो बेटा, ये एक जादुई बीज है, तुम इसे बो देना, देखना फिर क्या चमत्कार होता है। रमेश ने बीज लिया और हंसकर उस बीज को फेंक दिया। रात को रमेश अपने घर पर सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे उस बूढ़े साधु की बात याद आ रही थी। उस साधु ने जादुई बीज कहा था। कहीं उसकी बात सच तो नहीं, पर मैंने तो उस बीज को मजाक समझकर फेंक दिया। रमेश रात को ही अपनी दुकान पर गया और वो बीज ढूंढने लगा और उसे वो बीज मिल गया। वो उस बीज को लेकर जंगल गया और उसे बो दिया। रातों रात उस बीज से
एक विशाल आम का पेड़ उग गया। रमेश ने सुबह जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। उस पेड़ पर बहुत से आम उगाए थे जो सोने की तरह चमक रहे थे। रमेश खुशी से उछलकर बोला, वाह, अब तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और इन आमों को अच्छे से अच्छे दामों में बेचूंगा। जादुई आम के पेड़ की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक दिन एक अमीर सेठ हरिया रमेश की दुकान पर आया। हरिया ने कहा, रमेश, सुना है ये आम जादुई है और बड़े रसीले हैं। मुझे 10 किलो आम दे दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। रमेश ने कहा, क्या सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? इतने अच्छे आम के 2000 रुपए बस? मैं तो 5000 रुपए लूंगा। हरिया बोलता है, चल ठीक है भाई, 3000 रुपए ले लेना। रमेश लालच में बोलता है, मैं तो 5000 रुपए ही लूंगा, इससे 1 रुपए कम नहीं। हरिया ने 5000 रुपए दिए और आम लेकर वहां से चला गया। रमेश ने सोचा, एक दिन में इतनी कमाई, इस तरह तो मैं जल्द ही लखपति बन जाऊंगा। लेकिन गांव वाले इस बात से काफी नाराज थे। उन सब ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में रामू ने कहा, रमेश ने लालच में हम गरीबों को ठगा है। गरीबों को सड़े फल दिए और अमीरों को अच्छे फल। तब श्याम ने कहा, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। और अब तो उसके पास वह जादुई पेड़ भी है। अब भी वह यही करेगा। उसका लालच और बढ़ गया है। तब कौशल्या कहती हैं, उसने मेरे बच्चों के लिए भी मुझे फल नहीं दिए थे। तब पंचों ने कहा, रमेश को बुलाओ। रमेश पंचायत पहुंचा। पंच ने रमेश से कहा, रमेश, तू बहुत लालची हो गया है। सबको एक समान फल नहीं बेचता, गरीबों को सड़े और अमीरों को अच्छे फल बेचता है। रमेश बोलता है, पंच जी, व्यापार में लालच जरूरी है। जो ज्यादा पैसे देगा उसे अच्छा मिलेगा। तब रामू बोलता है, नहीं रमेश भैया, ये गलत बात है। आपको ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए। तभी श्याम कहता है, तुम्हारा जो जादुई पेड़ है वो भी तुम्हारा। ये सब लालच देख रहा है। अगर तुमने लालच नहीं छोड़ा तो ये सब खत्म हो जाएगा। तब रमेश कहता है, तुम सब लोगों को जो सोचना है सोचो। देखना, तुम सब में ऐसे ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मेरे सारे फल बिक जाएंगे। इतना कहकर रमेश पंचायत से चला जाता है। अगले दिन से रमेश ने फलों के दाम 2 गुना कर दिए। उसकी दुकान पर एक बच्चा आया। उसने रमेश से एक आम मांगा। बच्चे ने कहा, अंकल, मुझे एक आम दे दो। रमेश ने उस बच्चे से कहा, एक आम 50 रुपए का है। पैसे हैं तो दो, नहीं तो जाओ, भागो यहां से। बच्चा रोता हुआ वहां से चला गया। फिर अमीर लोग आए और रमेश उनसे अच्छे पैसे कमाने लगा। इस तरह उसकी दुकान पर अच्छे फलों की बिक्री होती रही। रात को अपनी दुकान बंद करके रमेश वो पेड़ के पास गया। रमेश पेड़ से बोला, तुम्हारे फलों की वजह से मेरी दुकान अच्छी चल रही है। अब मैं धीरे धीरे अमीर हो जाऊंगा। तभी अचानक से वो पेड़ हिलने लगा। पेड़ ने अपनी जादुई आवाज में रमेश से कहा, रमेश, तूने बहुत लालच किया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अब इस पेड़ के सारे फल खराब हो जाएंगे। रमेश डर के अपने घर चला गया। जब वो अगली सुबह पेड़ के पास गया तो देख के हैरान हो गया। वो पेड़ पूरा सूख गया था। उसके सारे फल नीचे गिरे हुए थे और खराब हो चुके थे। लेकिन रमेश ने वो खराब फल भी उठा लिए और उनको अपनी दुकान पर बेचने के लिए ले गया। एक अमीर सेठ हरिया रमेश की दुकान पर आए और उन्होंने उससे 5 किलो आम लिए। रमेश ने खराब आम सेठ को दे दिए और अच्छे पैसे वसूले। सेठ ने घर जाकर फल देखे तो उसमें सारे फल खराब थे। वो रमेश की दुकान पर वापस गए और उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, तूने मुझे ठगा है। मुझे सारे खराब फल बेच दिए। अब मेरे सारे पैसे वापस कर। रमेश बोलता है, नहीं सेठ जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। हरिया सेठ बोलते हैं, ये सब तुम्हारे लालच का परिणाम है। मेरे पैसे वापस कर दो और अब अपनी ये दुकान बंद कर दो। इस तरह से रमेश की दुकान बंद हो जाती है। अब कोई भी उसके पास फल खरीदने नहीं जाता। रमेश अपने घर पर उदास बैठा था।
तभी उसकी पत्नी सीता उसके पास आती है और बोलती है, रमेश, तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं बचा है अब, बच्चे भी भूखे हैं। तब रमेश कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? तभी उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है, पिताजी, आप फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में ही वो साधु रमेश के घर आते हैं। साधु रमेश से बोलते हैं, बेटा, तुम्हें मेरी बात याद है? मैंने तुमसे कहा था, लालच का फल कड़वा होता है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब तुम फिर से मेहनत और ईमानदारी से काम करो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश बोलता है, बाबा, मुझे माफ कर दो, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। साधु रमेश को एक नया बीज देते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, इसे बो देना और इस बार ईमानदारी से काम करना। रमेश ने साधु को धन्यवाद किया। फिर वो साधु वहां से चले गए। रमेश ने नई शुरुआत की। उसने नया पेड़ लगाया। इस बार उसने अपनी दुकान में फलों के दाम सामान्य रखे। तभी रामू उसकी दुकान पर आया। रमेश ने उसे अच्छे फल दिए और सही दाम में दिए। तभी श्याम उसकी दुकान पर आया और बोला, रमेश भाई, अब तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। धीरे धीरे अब रमेश की दुकान फिर से अच्छी चलने लगती है और अब वो ईमानदारी से काम करता है। रमेश अपने बच्चों से कहता है, बेटा, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और संतोष से जीवन जीना चाहिए। समझ गया था कि लालच बर्बादी लाता है और ईमानदारी समृद्धि।